चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज का टॉपिक है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, है ना। रजिस्ट्रेशन जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये पूरे जीएसटी में आपको काम आएगी। और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपको कब जीएसटी नंबर लेना है, जीएसटी नंबर लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और जीएसटी नंबर लेने से पहले क्या चीज़ होती थी। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा तो जीएसटी नंबर से पहले, जीएसटी के आने से पहले इंडिया में क्या था, सर्विस टैक्स और वैट। तो वैट पे रजिस्ट्रेशन अलग लेना होता था, सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग लेना होता। वैट के रिटर्न अलग भरते थे, सर्विस टैक्स के रिटर्न अलग भरते थे। वैट के रेट अलग थे, सर्विस टैक्स के रेट अलग थे। जितनी स्टेट में आपका बिजनेस होगा उतनी स्टेट में आपको अलग अलग नंबर और अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते थे। कंप्लायंस के प्रोसीजर में भी फर्क होता था स्टेट वाइज। सर्विस टैक्स क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती थी तो सर्विस टैक्स में ऐसा नहीं था। तो इन सब चीज़ों की समस्याओं को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया। अब जीएसटी में क्या है, जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आएगा उसको बोलते हैं GSTIN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। GSTIN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक नंबर देता है डिपार्टमेंट विच इज अ कंसिस्टिंग ऑफ 15 डिजिट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 15 डिजिट। अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन है 15 डिजिट का। दिस इज अ 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन। जीएसटी, सबके जीएसटी 15 डिजिट के ही हैं, जिसका ब्रेकअप ऐसे है। पहले जो 2 डिजिट हैं दे आर स्टेट कोड, फर्स्ट 2 डिजिट आर एलोकेटेड टू स्टेट। इससे आप बता सकते हो कि कौन सा जीएसटी नंबर, कौन सी कंपनी किस स्टेट में जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। आप उसका शुरू के 2 डिजिट देख के ही बता पाओगे कि जीएसटी, ये इसका एसएससी का जीएसटी नंबर कहाँ पे रजिस्टर्ड है, इसकी फर्म कहाँ रजिस्टर्ड है। जैसे दिल्ली का, जितने पूरे दिल्ली में जितनों के नंबर हैं सबके 07 से चालू हो रहे हैं। उत्तराखंड 5 से चालू होता है, जम्मू कश्मीर 01 से चालू होता है, महाराष्ट्र 27 से, गुजरात 24 से, ऐसे हैं। ये कुछ स्टेट के कोड हैं। यूपी 09 से, हरियाणा 06 से, ये स्टेट कोड हैं। ऐसे सारे 29 स्टेटों को स्टेट कोड दिए हुए हैं। तो अब आपको हर एक का, जिसका भी जीएसटी नंबर होगा, शुरू के जो 2 डिजिट हैं वो क्या है, उस स्टेट का कोड आपको पता लग जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। स्टेट कोड क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसी से पता लगेगा, स्टेट कोड से ही। तो स्टेट कोड क्या है, शुरू के 2 डिजिट स्टेट कोड, बाद में जो 10 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट हैं वो आप ही का पैन नंबर है, आपके बिजनेस का, आपका खुद का पैन नंबर। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हो तो आपका पैन नंबर, अगर आप कंपनी हो तो कंपनी का पैन नंबर। बाद में 10 डिजिट जो है पैन नंबर, 10 और 2 12। उसके बाद जो 3 डिजिट हैं ये एक अल्फ़ाबेट है, ये फिक्स अल्फ़ाबेट है जेड हमेशा। ये एक नंबर भी होता है लास्ट में, एक अल्फ़ाबेट भी कुछ भी, ये जेड लेकिन फ्रीज है, लास्ट के 3 डिजिट। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक चेकसम है और जेड फ्रीज है। हर एक के बीच में ये 14th डिजिट जो है जेड है। सबके पूरी इंडिया में जिसके भी जीएसटी नंबर हैं ये 14 डिजिट जेड है। तो ये ऊपर नीचे बदलता है, ये शुरू के 2 डिजिट बदलेंगे। यानी कि जो फ्रिज रहने वाली चीज़ें हैं 10 डिजिट का पेन नंबर हमेशा सेम रहेगा, ये जेड हमेशा सेम रहेगा। मतलब अगर कहने का ये है कि मान लीजिए मेरा NIFM का दिल्ली के अलावा किसी और स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या बदलेगा, ये स्टेट कोड बदल जाएगा, ये चेकसम बदलेंगे, डिजिट बदलेंगे। ये पेन नंबर तो NIFM का एक है, वो तो हमेशा एक रहेगा। तो NIFM अगर इंडिया की किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेगा तो शुरू के 2 डिजिट बदलेंगे, बीच में तो पेन नंबर आएगा NIFM का पेन नंबर, ये तो हमेशा फ्रीज रहेगा। यहाँ बदलेगा और यहाँ पे एक जेड फ्रीज रहेगा, यहाँ और यहाँ बदलेंगे, यहाँ पे कोई सीरीज चेंज होगी और यहाँ पे कोड चेंज होगा। तो ये 15 डिजिट का कॉम्बिनेशन है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का नंबर का। यहाँ तक चीज़ कंट्रोल में है। चले आगे 15 डिजिट का। हाँ, इसमें से कुछ नोट करना है तो कर लो बेशक आप। तो जीएसटी नंबर से फ़ायदा क्या है, जीएसटी नंबर से फ़ायदा ये है कि आप एक तो जो आप जीएसटी पे सामान बेच रहे हो, आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर सकते, अपने बिल पे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते।
अगर कोई आदमी, कोई पर्सन, कोई बिजनेस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, अगर उसके पास GSTIN नहीं है, तो ही कैन नॉट चार्ज जीएसटी, ही कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर। अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन जो वो परचेज कर रहा है, क्या उस पर जीएसटी पे करेगा या नहीं करेगा? ध्यान से सुनना, मैंने बोला जो जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड आदमी, अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर। क्या वो अपनी परचेज पे जीएसटी देने के लिए मजबूर है या नहीं है? उसे परचेज पे भी जीएसटी देना पड़ेगा नहीं? देना पड़ेगा, परचेज पे जीएसटी देना पड़ेगा। हाँ जी सिमरन, परचेज पे जीएसटी बताओ। ले तो नहीं सकता वो, अगर उसका जीएसटी नंबर नहीं है ले तो नहीं सकता। क्या जो सामान वो खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, उस पर जीएसटी देगा या नहीं देगा? देगा। परचेज पे तो देगा ही देगा ना, वो ले नहीं सकता लोगों से। हाँ, क्योंकि नंबर नहीं है। ये नंबर किस लिए है? दिस नंबर इज द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द सप्लायर एंड द गवर्नमेंट। इस नंबर के बेस पे गवर्नमेंट को पता लगता है किसी किसी आदमी को मैंने ऑथराइज करा है टू कलेक्ट द जीएसटी। ये जीएसटी नंबर ही एक लिंकिंग चेन है जो सप्लायर और गवर्नमेंट को आपस में कनेक्ट कर रही है और सप्लायर को ऑथराइज कर रही है टू कलेक्ट द जीएसटी फ्रॉम द कंज्यूमर्स, ताकि अब गवर्नमेंट को पता लगे किस जीएसटी नंबर वाले ने कितना जीएसटी कलेक्ट करा। अगर वो बिना नंबर वालों को भी बोल दे कि अपने कस्टमर से जीएसटी ले लो, तो नंबर वाले तो प्रॉपर जीएसटी दे नहीं रहे सरकार को, बिना नंबर वाले तो सरकार को पता भी नहीं लगेगा। तो अगर कोई आदमी बिना जीएसटी के बिल पे जीएसटी लगाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो अगर कर रहा है तो बहुत बड़ा इलीगल काम कर रहा है ना। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके बिल पे जीएसटी नहीं लगा और वो अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा इलीगल काम कर रहा है, वो तो क्राइम है ना। तो ऐसा कोई कर नहीं रहा होगा। बेशक वो कॉस्ट में एम्बेड कर दे, मतलब कॉस्ट में एम्बेड करने का मतलब 2000 रुपये की चीज़ है, 18% का जीएसटी लगना है, 360 रुपये का जीएसटी लगेगा, तो पहले ही आपको बोल देगा कि 2360 रुपये की चीज़ है। लेकिन आपको अलग अलग दे के नहीं दे सकता ब्रेकअप, है ना। आपको ये तो कह सकता है 360 रुपये का जीएसटी लगा है आपका, आप मेरे को 2360 रुपये दे दो ऐसे करके, लेकिन बिल ऐसे करके नहीं देगा, ऐसे करके देगा ये सामान 2360 का है, इसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है किसी को नहीं पता। ये ऐसा ब्रेकअप नहीं देगा कि कॉस्ट और जीएसटी, ऐसा नहीं देगा कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन, है ना। ऐसा करने की अथॉरिटी किसके पास है? केवल रजिस्टर्ड पर्सन के पास। जिसके पास जीएसटी का नंबर है, केवल उसको ये अथॉरिटी है कि वो बिल का ब्रेकअप दे दे। बाकी कोई बिल का ब्रेकअप नहीं दे सकता, टैक्स के नाम पे आपसे पैसा कलेक्ट नहीं कर सकता। फिर वो चोरी नहीं तो डकैती हो जाएगी अगर ऐसा कर रहा है कोई तो, ठीक है। तो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि अब आपके पास फ़ायदा क्या है कि जब आप सामान खरीदोगे और उसको बेचोगे, तो जो जीएसटी है वो आपने कंज्यूमर से लेना है, सरकार को पहुंचा देना है। आपके भाई एंड पे तो कोई कॉस्टिंग है नहीं। तो अब समस्या ये है कि किस किस आदमी को जीएसटी नंबर लेना है ना। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि कौन कौन पर्सन ऐसे हैं जिनको जीएसटी नंबर लेना चाहिए, मैंडेटरी है, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 22 डील करता है। सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द जीएसटी अंडर जीएसटी ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। सेक्शन 22 कहता है अगर आपकी सेल एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर जाएगी तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। सेक्शन 22 और 24 दोनों ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन को डील करते हैं, लेकिन 22 कहता है जहां 24 काम करेगा वहां हमारी बात ही नहीं आएगी, हमारे को भूल जाना। मतलब सेक्शन 22 में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है, 24 में भी लिखा है, लेकिन 22 क्या कह रहा है कि अगर आप 24 वाले किसी काम में फंसे हो तो मेरी तरफ मत देखना, फिर टर्नओवर का इंतजार मत करना। 22 रजिस्ट्रेशन के लिए कब कहता है? जब आपकी सेल एक लिमिट से पार होगी। टर्नओवर का मतलब है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अमाउंट कलेक्टेड ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, है ना। अगर गुड्स और सर्विस बेच के जो आपका पूरे साल की कलेक्शन है, अगर वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट से पार हो जाएगी तो आपको सेक्शन 22 में मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 22 में, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर थ्रेशोल्ड के बेस पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है टर्नओवर रजिस्ट्रेशन, है ना। तो टर्नओवर रजिस्ट्रेशन, टर्नओवर के बेस पर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। अब देखो टर्नओवर किस किस की कैसे कैसे। टर्नओवर के लिए ना पूरी कंट्री को 3 हिस्सों में बांटा गया। 3 हिस्सों का मतलब 4 स्पेशल स्टेट, 6 स्पेशल स्टेट, रेस्ट ऑफ इंडिया। इन 10 को छोड़ के बाकी सबकी बात अलग।
जीएसटी ने रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी स्टेट में टर्नओवर को 3 कैटेगरी में बांटा। और टर्नओवर कौन सी? फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज और बोथ। ऐसा भी तो हो सकता है कोई व्यापारी दोनों में डील करता हो, गुड्स में भी और सर्विस में भी, तो सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज बोथ। ठीक है। अगर आप किसी 4 स्पेशल स्टेट में हो, 4 स्पेशल स्टेट कौन कौन सी? ये कलर दिख रहा है ना आपको ग्रीन वाला ऑनलाइन में? हेलो, ठीक है। अगर आप इन 4 में से किसी भी स्टेट में बिजनेस करते हो और आपकी सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस या दोनों के बिजनेस में एंगेज हो और एक थ्रेशोल्ड को पार कर जाएगी तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। स्टेट कौन से हैं? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है। 6 स्पेशल स्टेट: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, पुडुचेरी, मेघालय और पुडुचेरी, और पौंडीचेरी या पुदुचेरी जैसे आप कहते हो आज की डेट में, और रेस्ट ऑफ इंडिया तो रेस्ट ऑफ इंडिया है। अगर आप इन 6 स्पेशल स्टेट में हो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय और पौंडीचेरी, तो आपकी टर्नओवर की लिमिट अलग है। अगर आप 4 स्पेशल स्टेट में हो तो टर्नओवर की लिमिट अलग है। बाकी और इंडिया में इन 10 स्टेट को छोड़ दो तो और नहीं। ये स्पेशल स्टेट का कंसेप्ट आया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 279, एक अनुच्छेद है 279। उसमें भारत में कुछ स्टेटों को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि उसके अंदर असम और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश भी स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन जीएसटी नंबर आते टाइम, जीएसटी नंबर में जब रजिस्ट्रेशन की बात आ रही थी तो उन्होंने अपने को रेस्ट ऑफ इंडिया में छोड़ा है ना। अगर आर्टिकल 279 की बात करोगे तो आर्टिकल 279 के हिसाब से जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370 हटने से पहले की बात है, 2017 में जीएसटी आ गया था ना, तब की बात है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसाम, 3 स्टेट भी स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में है, लेकिन उन्हें जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अपने आप को रेस्ट ऑफ इंडिया में लगाया था। तो जम्मू कश्मीर आज भी रेस्ट ऑफ इंडिया में बेसिक स्पेशल स्टेट तो वह रही नहीं, लेकिन आसाम और हिमाचल आज भी स्पेशल स्टेट है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर देखोगे तो उसके रेस्ट ऑफ इंडिया की लगती है, स्पेशल स्टेट की नहीं लगती। इसमें से क्या नाम लेते हैं आपका उत्तराखंड, ये स्पेशल स्टेट की कैटेगरी नहीं है। ये आपका कहा गया तेलंगाना, ये स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में नहीं है आर्टिकल में, लेकिन इन्होंने जीएसटी के लिए अपने आप को स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में फॉल करवाया है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप गुड्स में डील करते हो, तो आपकी टर्नओवर अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई, 10 लाख, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सर्विस में अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा हो गई तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। अगर आप इन 6 स्पेशल स्टेट में हो और आपकी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करती है, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स 20 लाख को क्रॉस करती है तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। फ्रॉम द सेल ऑफ सर्विस 10 लाख को क्रॉस करिए तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया में हो तो सेल ऑफ गुड्स में 40 लाख के बाद जीएसटी नंबर लेना है और सेल ऑफ सर्विस में 20 लाख के बाद जीएसटी नंबर लेना है। आपको जीएसटी नंबर कब लेना है? अगर 4 स्पेशल स्टेट में हो, आप आइदर इन द सेल ऑफ गुड्स और इन द सेल ऑफ सर्विस। अगर आपकी एनुअल टर्नओवर किसी भी टाइम 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई तो आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करना है, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है ना। एक बार नोट कर लो पहले आप। सर जैसे आपने बताया था जो टर्नओवर है सपोज जैसे 10 लाख से अबव हो जाती है, हाँ, तो मतलब फिर इमीडिएट इफेक्ट विद जो मतलब ये जो मंथ चल रहा होगा मतलब वो विद इन मंथ, हाँ, ये तब अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। जैसे टर्नओवर क्रॉस हो गई तो उसके 1 महीने के अंदर 30 दिन का पीरियड, 30 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर आपको जीएसटी नंबर अप्लाई कर देना है। अप्रूवल वगैरह आती रहेगी लेकिन अप्लाई तो कर देना पड़ेगा आपको। तो ये मैंडेट जैसे हमारी जो टर्नओवर है, हाँ, तो मतलब वो कोई जैसे सपोज अभी से 2022 में टर्नओवर सपोज 8 लाख थी, हाँ, तो उसमें फिर जीएसटी नंबर कोई कंपल्सरी नहीं होगा ना, नहीं। और जैसे ही वो लिमिट सपोज जो प्रीसीडिंग ईयर में जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो फिर जीएसटी नंबर कंपल्सरी हो जाएगा। प्रीसीडिंग ईयर की बात ही नहीं है बेटा। मान लो आज 2 अप्रैल है ना, नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया, आपको पहला ऑर्डर मिला 12 लाख रुपए का, आपने 3 अप्रैल को बिल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, 12 लाख रुपए का बिल काट दिया। 4 स्पेशल स्टेट में हो, आपको एक 12 लाख रुपए का ऑर्डर मिला और आपने आज ही सुबह वो बिल काटा और सामान भेज दिया। स्टॉक तो पड़ा ही होता है ना पाइपलाइन में। 12 लाख रुपए का माल पैक कराया और डिलीवर कर दिया, तो आपकी टर्नओवर आज क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर के दूसरे दिन ही टर्नओवर लिमिट पार हो गई।
10 लाख है ना, तो 12 लाख हो गई। अब आपको कल से 30 दिन के अंदर अंदर जीएसटी नंबर अप्लाई करना है। आया अंबिका समझ में? हाँ जी, हाँ जी। जिस दिन टर्नओवर पार हो जाएगी, फाइनेंशियल ईयर को भूल जाओ। फाइनेंशियल का वो मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि 12 लाख आज पार हो गई तो अब आपको अगले साल अप्लाई करना, नहीं, इसी साल अप्लाई करना है जिस दिन अप्लाई टर्नओवर अपनी क्लेम कंप्लीट हो गई। मतलब जिस भी मंथ में जैसे भी मतलब टर्नओवर 10 लाख से अबव होगी उसी टाइम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है, ये मैंडेटरी। इनकेस अगर सर कोई नहीं करता फिर उसमें क्या होगा? नहीं करता, डिपार्टमेंट को पता लगेगा तो डिपार्टमेंट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करा देगा आपका, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करा देगा वो। ठीक है सर। ठीक है ना? फिर उसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन, डिपार्टमेंट आपके टर्नओवर को असेस करेगा और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन दे देगा आपको। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कहते हैं उसे, बाय फोर्स वो रजिस्ट्रेशन करा देगा अगर डिपार्टमेंट को पता लग गया तो। और वैसे भी अगर आप बिल पे माल बेचोगे तो आपको टर्नओवर का ट्रैक रिकॉर्ड तो खुद रखना है ना। ये तो एसएससी की जिम्मेदारी है कि वो टर्नओवर का ट्रैक रिकॉर्ड खुद बनाए, मेरी टर्नओवर पार हुई नहीं हुई। डिपार्टमेंट आ गया तो महंगा हो जाएगा, है ना? वो रजिस्ट्रेशन भी लेके जाएगा और आपके लिए चाय भी, अपने लिए चाय पानी और समोसे भी ले जाएगा। और डिपार्टमेंट के चाय समोसे महंगे होते हैं, ध्यान रखना। वो सस्ते वाले नहीं खाता, हल्दीराम से ऊपर ही खाता, नीचे बात नहीं करता वो। उसके चाय समोसे महंगे पड़ते हैं। स्टारबक की कॉफ़ी होती है उनकी, और समोसे भी ऐसी रेंज के आते हैं, है ना? कहीं सोचो 10 रुपये वाली चाय मंगा दोगे, वो काजू कतली खाएंगे, देख लो। तो नहीं, रजिस्ट्रेशन देखो, आप देखो अब एक्ट ने एक प्रोविजन बना रखा है ना? आपकी लिमिट 10 लाख से पार हो गई, आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे तो वायलेशन तो एक्ट का आप कर रहे हो ना, तो ये तो आपकी गलती है। फिर तो चाय पानी पिलानी पड़ेगी, उसमें क्या है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद कह रहे हैं आओ और चाय पियो, तो पी के जाएंगे, आराम से पी के भी जाएंगे, बच्चों के लिए भी ले जाएंगे, ध्यान रखना, काजू कतली। तो 10 लाख से ऊपर टर्नओवर होने पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, 10 लाख से ऊपर सर्विस होगी तो लेना पड़ेगा। अगर आप 6 स्पेशल स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, पौंडीचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, आप इन स्पेशल स्टेट में हो तो आपको 20 लाख की टर्नओवर होने पर, गुड्स की टर्नओवर 20 लाख और सर्विस की टर्नओवर 10 लाख होने तक जैसी क्रॉस हो जाएगी तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इसके अलावा इन 10 स्टेटों को छोड़ के बाकी किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में आप हो तो वहाँ पे गुड्स की टर्नओवर 40 लाख और सर्विस की टर्नओवर 20 लाख होने तक आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। यानी कि 40 लाख तक आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना और गुड्स की सर्विस में 20 लाख तक आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना। और सर इसमें 6 स्पेशल स्टेट में 20 लाख की टर्नओवर तक आपको गुड्स की सेल से जीएसटी नंबर नहीं लेना, तो सर्विस में 10 लाख तक नहीं लेना। 4 स्पेशल स्टेट में 10 लाख तक आपको कोई नंबर नहीं लेना गुड्स में, सर्विस में। अब ये जैसे कि टर्नओवर क्रॉस कर दी लिमिट तो जीएसटी के लिए अप्लाई कर रखा है हमने, तो जो बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी वो जीएसटी नहीं, जीएसटी कैसे चार्ज कर सकते हो? वैसे ही कटेगी जैसे नॉर्मल कट रही है। जब तक नंबर नहीं आता जीएसटी नहीं ले सकते आप। अब देखो क्या नाम है, अब ये तो मैंने बता दिया। अगर मान लीजिए एक एसएससी है जिसका यहाँ पे मणिपुर में बिजनेस है, मिजोरम में बिजनेस है, या मेघालय में बिजनेस है, नागालैंड में सॉरी, इन 4 स्पेशल स्टेट में बिजनेस है और वो दोनों काम करता है, गुड्स और सर्विस दोनों में। मान लीजिए इन 4 स्टेटों में होटल है, होटल में क्या है, फूड भी है, सर्विस भी है, दोनों है। तो वो होटल रेस्टोरेंट चला रहा है तो फूड भी है और सर्विस भी है, तो उन्हें जीएसटी नंबर कब लेना है? सर जब 10 लाख टर्नओवर क्रॉस कर। अच्छा, और अगर 6 स्पेशल स्टेट में है तो? अगर दोनों पे डील करते हैं तो? हाँ, दोनों में डील करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 10 लाख क्रॉस हो जाएगी तो लेना पड़ेगा। अगर मान लो 6 स्पेशल स्टेट में हो तो वैसे ही लॉजिक लगाओ, कोई बात नहीं पता तो हम तो इसीलिए तो बैठे ही पढ़ने के लिए। नहीं पता हो कोई बात नहीं, लॉजिक लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लगा ले। जैसे आपने बोला एवरेज, कुछ भी गुणा भाग 20 लाख पे लेना है, 10 लाख पे लेना है या एवरेज पे लेना है, मतलब कोई तो लॉजिक लगा ही सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर वो एक की भी टर्नओवर क्रॉस कर जाएंगे सर्विस के 10 लाख तो आई थिंक करना पड़ेगा रजिस्टर। अच्छा चलो, अच्छा और बोलो, चलो ठीक है, आपका भी आंसर सुन लिया मैंने। आप बताओ, दोनों पे जोड़ के यानी कि 30 लाख के बाद 10 और 20 30 हुआ ना? अच्छा चलो ठीक है, और बताओ जी। अभी इससे पहले किसने आंसर दिया था बच्चे ने? नाम बताना बेटा अपना। अलका सर। अलका, ठीक है बेटा। और है कोई इसी का आंसर? देखो अच्छा ऐसे करते हैं, मैं आपको थोड़े से नंबर और दे देता हूँ। आपकी जो बिजनेस है दोनों में डील करता है और कि सेल ऑफ गुड्स दोनों में ही तो डील करते हो आप। गुड्स से टर्नओवर और सर्विस से टर्नओवर, मान लीजिए गुड्स से टर्नओवर है 18 लाख, सर्विस से टर्नओवर है 9 लाख। क्या जीएसटी नंबर लेना है? आपका बिजनेस दोनों में डील करता है। आप ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर में हो, आप होटल बिजनेस में हो, होटल रेस्टोरेंट ऑटोमोबाइल,
अब गुड्स से सेल हुए, अगर ऑटोमोबाइल बिजनेस में हो, ऑटो सर्विस सेंटर में हो, जो पार्ट्स बेचे हैं वो 18 लाख के बेचे हैं, सर्विस के लेबर चार्जेस जो आपने चार्ज करे वो 9 लाख रुपए चार्ज करा। अब क्या जीएसटी नंबर लेना है मुझे इन 6 स्पेशल स्टेट में? हाँ जी सर नहीं लेना है। ठीक 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 नितेश बच्चा। और बताओ, कोई डिस्कशन करना है, घबराना नहीं है, सही गलत में कोई दिक्कत नहीं है, हम चीज़ों को एनालाइज करना सीख रहे हैं और कुछ नहीं। अंबिका, हर्ष, नीरज, नितेश, नितेश ने तो बोल दिया, श्रेया, इन 6 स्पेशल की बात करो। यहाँ 20 और 10 है, वो 18 और 9 हुई है, यहाँ पे 20 और 10 है, वहाँ 18 और 9 ही है, लेना है? चलो देखते हैं। अब यहाँ आ जाओ रेस्ट ऑफ इंडिया में। रेस्ट ऑफ इंडिया में गुड्स की सेल है आपकी 36 लाख, सर्विस की सेल है आपकी 22 लाख। अब लेना है। लेना है? अच्छा चलो, आपकी सर्विस की टर्नओवर 12 लाख है। ये तो पहले वाले जैसा लग रहा है। हाँ जी, देखो जब आप दोनों में डील करते हो ना तो जीएसटी में टर्नओवर कहता है एग्रीगेट टर्नओवर। टर्नओवर का जो कंसेप्ट है ना, इट इंक्लूड्स एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है फ्रॉम द सेल ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑल्सो। वहाँ पे अगर आप केवल गुड्स में हो तो आप गुड्स को देखोगे, केवल सर्विस में हो तो केवल सर्विस को। लेकिन अगर आप दोनों को देखोगे तो आपको टर्नओवर ये कितनी हो गई? 27 लाख टर्नओवर हो गई आपकी। ये कितनी हो गई? 48 लाख टर्नओवर हो गई आपकी। अब बताओ जीएसटी नंबर लेना नहीं लेना? समझ रहे हो? है ना? दोनों केस में लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि टर्नओवर मींस एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जिस भी सोर्स में अंडर द सेम पैन नंबर। एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम ऑल सोर्सेज अंडर द सेम पैन नंबर। एक कंपनी का जिसका काम ऑटोमोबाइल सर्विस का है, जो पार्ट्स बेचती है और सर्विस भी करती है, तो अब मेरे को अलग अलग आइसोलेशन में टर्नओवर नहीं देंगे। मेरे लिए उसकी टर्नओवर कितनी हुई? 27 लाख। और 6 स्पेशल स्टेट में मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20 लाख ही है। तो आपको ये, और बल्कि 10 लाख पहले कवर हो गई है ना? तो जो भी लिमिट पहले पार हो जाएगी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। 20 लाख तक जाना ही नहीं है आपको। आपकी तो जैसे ही, अगर देखो एक केस और सोचो कि मान लो यहाँ पर आपकी टर्नओवर है 15 लाख और यहाँ पे टर्नओवर नहीं है कुछ भी। अब बताओ, करना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है? 15 लाख विच इज एक्सीडिंग 10 लाख, है ना? एग्रीगेट टर्नओवर इज 15 लाख विच इज एक्सीडिंग 10 लाख। तो अब भी लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप दोनों में, कहने का मतलब यह है, अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे गुड्स भी डील होती है और सर्विस भी डील होती है, तो टर्नओवर को एग्रीगेट कंबाइंड करके देखना है, इंडिविजुअल टर्नओवर नहीं देखनी है। तो अगर मान लीजिए इस वाले केस में मैं ये बोलूँ आपको कि गुड्स की टर्नओवर 5 लाख, सर्विस की टर्नओवर 4 लाख, क्या रजिस्ट्रेशन लेना है? नहीं लेना, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से नीचे है ना? एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से नीचे, तो नहीं लेना मुझे। अब मेरे को जोड़ने के बाद भी तो 9 ही मिल रहा है ना, गुड्स और सर्विस। अगर मैं मानूं इसकी टर्नओवर 0 और इसकी टर्नओवर 9 लाख, अब नहीं लेना, अभी भी नहीं लेना, क्योंकि एग्रीगेट अभी भी 10 लाख से कम है। तो मेरे को कंसेप्ट का ध्यान रखना है, एग्रीगेट टर्नओवर। एंड एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है टर्नओवर फ्रॉम द ऑल सोर्सेज, इट इंक्लूड्स द टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज द एग्जम्प्ट सप्लाई। नॉन जीएसटी से गुड सप्लाई भी है इसके अंदर शामिल। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है कुछ ऐसा जिसमें आप इंजन ऑयल वगैरह बेचते हो, है ना? गाड़ी के पार्ट्स बेचते हो, इंजन ऑयल बेचते हो, प्लस पेट्रोल भी बेचते हो, पेट्रोल डीजल भी। आपने पेट्रोल पंप खोल रखा है, वहीं आपने ऑटो पार्ट्स भी खोल रखे हैं उसी में। पेट्रोल पंप के साथ आपने अपना बिजनेस ऑटो पार्ट्स का भी खोल रखा है। या ऐसे मान के चलो, जहाँ पेट्रोल पंप होते हैं उसमें एक्सचेंज स्टोर होता है कई जगह पे। वहाँ पे खाने वगैरह की जो आपको वो मिल जाते हैं, स्नैक्स वगैरह मिल जाता है, आपको चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट, कोक वगैरह मिल जाती है, रिफ्रेशमेंट की आइटम मिल जाती हैं। तो अगर वो दोनों सेम पैन नंबर के अंदर हैं उसमें, तो आपको टर्नओवर रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर उस एक्सचेंज स्टोर की भी देखनी है और पेट्रोल की भी जोड़नी है। दोनों की पेट्रोल जैसे टर्नओवर, अगर आप दिल्ली में हो, जैसे ही दोनों की टर्नओवर जोड़ के 40 लाख से पूरी हो जाएगी तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। वो एक अलग बात है, पेट्रोल प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हो किसी पेट्रोल पंप में, वहाँ पे पेट्रोल की सेल भी है और मतलब पेट्रोल डीजल की फ्यूल की सेल भी है और साथ साथ वो आपके स्नैक्स आइटम की सेल भी है ना? तो फ्यूल की जो सेल है वो है 50 लाख, जिस पे जीएसटी लगता है ना। फ्यूल की सेल 50 लाख है और अदर आइटम की जो सेल है वो खाली 5 लाख है। क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना है नहीं लेना? लेना है सर।
लेना है, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हो गई 55। बेसिक एग्जम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड है, नॉन जीएसटी सप्लाई। एग्जम्प्टेड क्या है, तो नॉन जीएसटी सप्लाई है। ये बेसिक नॉन जीएसटी सप्लाई है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में नॉन जीएसटी सप्लाई भी जुड़ती है। जीएसटी की सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई। एग्जम्प्टेड और नॉन जीएसटी में फ़र्क क्या है? नॉन जीएसटी की सप्लाई वो सप्लाई है, वो गुड्स और सर्विस है जिनमें जीएसटी लगता ही नहीं। जैसे मैंने आपको बोला पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उन पे जीएसटी लगता नहीं है, तो उनकी टर्नओवर भी जुड़ेगी। एग्जम्प्टेड सप्लाई का मतलब है वो सप्लाई जिस पे अदरवाइज जीएसटी के अंदर कवर है, लेकिन आज जीएसटी ने सरकार ने छोड़ रखा है, उसे एग्जम्प्ट करा हुआ है ना। अदरवाइज वो जीएसटी के अंदर कवर है, लेकिन क्योंकि स्पेशल सिचुएशन की वजह से जीएसटी एग्जम्प्ट करा हुआ है। तो कुछ जैसे बुक्स होती हैं, जो टेक्स्ट बुक होती हैं स्कूल की, उन पे जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है। लेकिन नॉन जीएसटी सप्लाई नहीं है, वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, जीएसटी में कवर्ड है, बस गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखी है ना। तो एग्जम्प्टेड और नॉन जीएसटी में फ़र्क क्या है? नॉन जीएसटी वाली आइटम पे जीएसटी लगता ही नहीं है, वो एग्जम्प्टेड होने का सवाल ही नहीं है। एग्जम्प्टेड का मतलब है, देखो किसी चीज़ में एग्जम्पशन आने का मतलब है पहले मैं उस चीज़ के अंदर कवर तो आऊँ। तो मैं बुक्स जीएसटी के अंदर कवर हैं, गुड्स की डेफिनेशन में कवर हैं, लेकिन जीएसटी की डेफिनेशन में उसके अंदर टैक्स नहीं दिया। सरकार ने बोला कि उस पर एग्जम्पशन है। टेक्स्ट बुक जो होती हैं, जो एनसीईआरटी की वगैरह की, जो किसी राइटर की आप बुक लेते हो, उन बुकों पे जीएसटी नहीं लगता है, वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है। बट इन द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी गुड्स वो कवर्ड है। जीएसटी में जो गुड्स की डेफिनेशन दी है उसके अंदर वो कवर है। जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, वो नाइदर गुड्स नॉर अ सर्विस, ना वो गुड्स है ना सर्विस है, तो नॉन जीएसटी आइटम है ना। जीएसटी अगर अभी हम आगे चलेंगे, जीएसटी लगता है किस पे है? जीएसटी लगता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटी इज लेविएबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो अगर कोई आइटम न तो गुड्स हो न सर्विस हो तो उस पर जीएसटी नहीं लग सकता। तो जैसे रुपी जो करेंसी नोट हैं, वो ना तो गुड्स हैं ना वो सर्विस हैं। और जो क्या नाम लेते हैं उसका, इक्विटी शेयर्स, जो लिस्टेड इक्विटी, जो इक्विटी शेयर्स डीमेट के थ्रू सेल होते हैं, वो ना गुड्स है ना वो सर्विस है। तो इक्विटी शेयर की सेल परचेज पे जीएसटी नहीं लगता है। तो जो गुड्स और सर्विस नहीं होगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ये नॉन जीएसटी गुड्स हैं और ये जीएसटी वाली गुड्स है। टर्नओवर जोड़ते हुए हम दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो गई 50 लाख से 40 लाख से, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। तो आपको टर्नओवर ऐसे चेक करनी है कि किसी आदमी को, अगर मान लीजिए आपके पास कोई आता है, इंडिविजुअल कोई पर्सन आता है, कोई क्लाइंट आता है, बोलेगा मुझे जीएसटी नंबर चाहिए, तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि तेरी टर्नओवर बता भाई कितनी हुई। अगर उसकी टर्नओवर चेक करनी पड़ेगी, अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ऊपर हो जाती है तो आपको जीएसटी नंबर दिलाना पड़ जाएगा उसको, है ना। क्लियर है? ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, सबको टर्नओवर के बेस पे मना मत कर देना। एक पेट आपके भी लगा हुआ है, फीस दे रखी है ना, फीस दे रखी है, कोर्स सीख रहे हो, बहुत टाइम खराब कर रहे हो, सभी को मना करोगे तो क्लाइंट कब बनेंगे? जीएसटी नंबर दिलाना भी है कुछ लोगों को, है ना, रोटी भी तो खानी है। अगर मान लो किसी डॉक्टर को पता है इसको पेशेंट को कुछ नहीं हुआ, और उसको पता लगा लगातार 4 पेशेंट ऐसे आए हैं जिनको कुछ भी नहीं हुआ, खाली वहम है, उनको यही बोल दिया जा बेटा जा आराम से घूम पर 10 मिनट हवा में घूम और तू ठीक हो जाएगा, और सबको दिन भर ऐसे ही बोलता रहा, तो शाम को क्या होगा? खाली जेब ही घर जाएगा ना। तो इसलिए वो क्या करता है, पर्चे में चाहे कुछ नहीं लिखेगा, क्रॉस ही नहीं लिख देगा। अब पेशेंट को भी लगता है डॉक्टर ने दवाई लिखी है, 2 मिनट मेरे को देखा भी था, स्टेथोस्कोप भी लगाया था, थर्मामीटर भी लगाया था, मेहनत तो करिए, दे देता हूँ फीस 400 रुपये, है ना। तो अगर सबको ऐसे ही भेज दिया तो डॉक्टर ही थोड़े दिन में बाहर सड़क में मिलेगा। तो आप वो डॉक्टर हो कि आपको देखना है किस क्लाइंट को दवाई देनी है, किस क्लाइंट को खाली सलाह दे के छोड़ सकते हो। अगर सबको ही सलाह दे के छोड़ते रहोगे तो आपको फिर कुछ मांगना पड़ जाएगा बाद में। अपना प्रोफेशन भी ध्यान रखना है ना। और आपके प्रोफेशन का इंतजाम जीएसटी के सेक्शन 24 ने भी करा हुआ है, उसकी चिंता भी मत करना। सेक्शन 24 ने भी आपके प्रोफेशन का इंतजाम करा हुआ है। ये हटा दूं? यस सर। ये जो अभी हमने जीएसटी पढ़ा, ये किसके बेस पे पढ़ा हमने? सेक्शन 22, जो क्या कहता था कि जीएसटी कब लेना है आपको? अगर आपकी टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो, है ना। सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। लेकिन एक सेक्शन बनाया गवर्नमेंट ने, सेक्शन 24, वो कहता है कि अगर आप 24 में दी हुई किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जो सेक्शन 24 में दी गई एक्टिविटी हैं, इनमें से किसी भी एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व होते हो तो आपको जीएसटी नंबर पहले दिन लेना पड़ेगा। टर्नओवर का इंतजार मत करना। मतलब सेक्शन 22 वालों के ऊपर टर्नओवर की लिमिट काम नहीं करती है। जो कहाँ पे लिखा है वो? सेक्शन 24 में।
पहला कौन आदमी है? द पर्सन हु इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट, जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है। यानी कि अगर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है और मेरी टर्नओवर 40 लाख से कम है, मान लीजिए मैं दिल्ली में एक बिजनेस में हूँ, गुड्स में डील करता हूँ और मेरी टर्नओवर 40 लाख से नीचे है, तो क्या मुझे जीएसटी नंबर चाहिए? लेकिन मुझे दिल्ली से हरियाणा कुछ माल भेजना है, मेरे कुछ कस्टमर हरियाणा में भी हैं, गुड़गांव में, हरियाणा में, वहाँ पे हैं। अब मैं क्या बिना जीएसटी नंबर के उनको सप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि द पर्सन हु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ही इज रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24। उसे सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन चाहिए अगर उसे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करनी है। अगर गुड्स की सप्लाई इंटरस्टेट करनी, सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गुड्स की बात कर रहा हूँ। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में कोई आदमी इन्वॉल्व है तो उसे जीएसटी नंबर पहले दिन से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर आया, एक क्लाइंट आया, भाई मेरे को जीएसटी नंबर लेना है, तो पहले तो बोलोगे पहले पे बिजनेस करता है, वो कहेगा नहीं आज ही तो शुरू ही कर रहा हूँ। अब आप उसे टर्नओवर वाला चैप्टर पढ़ाने से पहले पूछ लेना कि अगर आपने टर्नओवर वाला चैप्टर पढ़ाया और उसके कहीं दिमाग में अटक गई, हाँ 40 लाख तो मेरे कई साल बाद होगा जाके, और बीच में जाके उसे कोई दिल्ली के बाहर का ऑर्डर मिल गया या अपनी स्टेट के बाहर का ऑर्डर मिल गया, तो वो ऑर्डर नहीं भेज पाएगा, क्योंकि वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। अनरजिस्टर्ड आदमी, अनरजिस्टर्ड आदमी दूसरी स्टेट में जाके सामान खरीद के ला सकता है, लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट मेक अ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, वो इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स नहीं कर सकता। तो अगर कोई आपके पास क्लाइंट आया ये कहने की जीएसटी नंबर लेना है, तो उससे पूछ लेना भाई तेरा कस्टमर दिल्ली में है या तेरा कस्टमर बेस अपनी स्टेट के बाहर भी हो सकता है। अगर वो कहेगा हाँ मैं कहीं भी सामान बेच सकता हूँ, तो उसे टर्नओवर वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं। टर्नओवर वाला क्राइटेरिया उसके ऊपर एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आपको अपना गुड्स दिल्ली अपने मतलब अपनी स्टेट और उसके बाहर बेचना है, वो कह रहे हैं मैं कहीं भी बेच सकता हूँ, कहीं भी जाऊँगा वहाँ पे जहाँ से ऑर्डर आएगा मैं तो वहाँ भेज दूँगा, तो अगर वहाँ भेज दूँगा तो फिर जीएसटी नंबर आपको पहले दिन लेना पड़ेगा। सेक्शन 22 इज़ नॉट फॉर यू। अगर कोई पर्सन इज इफ एनी पर्सन एंगेज इन सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट गुड्स, है ना, गुड्स की इंटरस्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व है, तो सेक्शन 22 इज नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 24 इज एप्लीकेबल। ही इज गेट रजिस्टर्ड हिमसेल्फ इन वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन उसे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, नहीं तो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता उस सामान को, ठीक है। सेक्शन 24 यहाँ तक ठीक है? सर इसमें सिर्फ गुड्स एप्लीकेबल है, केवल गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ। ठीक है। लेकिन अगर आप हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में हो, ध्यान रखना हैंडीक्राफ्ट वालों को गवर्नमेंट ने अलग से एग्जम्पशन दे दी। अगर आप हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में हो तो आपके लिए वो टर्नओवर वाली एप्लीकेबल है, 22 वाली, है ना। अगर आप हैंडीक्राफ्ट का काम करते हो, मान लीजिए आप हरियाणा के कुछ हरियाणा में, नोएडा में, यूपी में किसी गांव में जाके अपने हाथ में जो हाथ के काम करने वाले कारीगर हैं उनसे कुछ काम करवा के दिल्ली लाना चाहते हो, तो वो लोग भेज सकते हैं आपका काम करके दिल्ली में। जो हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए सेक्शन 22 ही एप्लीकेबल, उनके लिए पहले दिन वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वो इंटरस्टेट से गुड्स और सप्लाई के 24 को छोड़ के। अगर कोई हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में है तो सेक्शन 24 उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो, सेक्शन 22 के बेस पे ही नंबर लेगा, है ना, अगर इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। दूसरे लोग होते हैं, अगर सर परचेज करते हैं तो सर सेक्शन 24 एप्लीकेबल नहीं होगा। दोबारा बोलो। तो अगर परचेज करते हैं कहीं मतलब इंटरस्टेट परचेज करते हैं तो सर और टर्नओवर 40 लाख के नीचे है तो सर सेक्शन 22 एप्लीकेबल होगा। नहीं, देखो परचेज पे नहीं है हमेशा। देखो सरकार को जीएसटी कब चाहिए? जब आप गुड्स बेचते हो, है ना, यानी कि जो सामान बेच रहा है उसकी टर्नओवर चेक करिए। सरकार सेल करने खरीदने वाले की टर्नओवर कोई मैटर ही नहीं करती। आप मान के चलो, आप यहाँ से मान लीजिए कहीं बाहर घूमने गए, आपको वहाँ कोई चीज़ बहुत पसंद आ गई, 50,000 रुपये की चीज़ थी, आप उठा के ले आओ, कोई मना नहीं कर रहा है, आपको जीएसटी नंबर मांगेगा ही नहीं वो। आप उल्टा खुद बोलोगे यार मेरे भाई का जीएसटी नंबर है ना, उसके बिल पे जीएसटी पे बिल काट दे, जीएसटी तो मिल जाएगा कम से कम, लेकिन वो बंदा आपसे जीएसटी नहीं मांगेगा। तो परचेज के टाइम पे जीएसटी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेल वालों के लिए रिस्ट्रिक्शन है सारी, कि जब आप सामान बेचोगे तो आपको जीएसटी चार्ज करना है, जीएसटी चार्ज करने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना है। तो खरीदने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी कितना भी खरीदो। मैं हैंडीक्राफ्ट वालों की बात ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस दिल्ली में करते हो, लेकिन आपके बिजनेस आपके जो कस्टमर हैं वो सूरजकुंड मेले फरीदाबाद में हैं, तो यहाँ से बना के सूरजकुंड मेले में फरीदाबाद में भेज दो उनको, तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना जब तक टर्नओवर आपकी 40 लाख नहीं होगी गुड्स की सेल पे, हैंडीक्राफ्ट की। परचेज पे तो जीएसटी नंबर कभी लेना ही नहीं है, जिंदगी में नहीं लेना, सेल पे लेना है, ओके सर, ठीक है ना।